धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए। हमारे शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे जब तक एक बूंद लहू अपने रंगों में, भारत माता को आंचल को बदनाम नहीं होने देंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको संसद भवन में, जहां आप देखेंगे किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने पूरी बीजेपी पार्टी की बखिया उधेड़ के रख दी। जी हाँ, जरा सुनिए उनके इस भाषण को। आपने वो पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसमें आप उस समय तो आप कोई प्रोग्राम कर रहे थे, फिर बाद में आपको पता चला देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, पुलवामा में जो 40 हमारा सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी, जो शहीद हुई थी, उसके लिए हम सब अपना खेद व्यक्त किया। सबने बड़ा दुखी थे। जैसे कि दिल्ली में ये प्रदर्शनकारियों ने जिस ढंग से उपद्रव किए हैं और लाल किले में चढ़ के जिस घटना घटाए हैं, उस समय जो पुलिसकर्मियों, जो सुरक्षाकर्मियों के ऊपर चोट आई थी, उसके लिए भी मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। तो पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसके बदले उसके तुरंत कुछ दिन बाद हम लोग बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। बड़े खुशी हुई थी हम लोग। लेकिन जब खबर आ रहे हैं कि आपको बालाकोट स्ट्राइक की खबर, जब हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति को नहीं पता था, किसी को भनक भी नहीं था, तो एक पत्रकार को, एक मीडिया वालों को कैसे पता चल गया? यह बड़ा दिक्कत की बात है, बड़ा चिंता की बात है। इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी की खतरा में है। यह आपको सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। ये टीआरपी स्कैम के बारे में हम चाहते हैं सदन में कि जेपीसी के हवाले में ये टीआरपी स्कैम पे चर्चा हो। पुलवामा की घटना पता चल गया, अर्नब गोस्वामी बोल के कोई एक पत्रकारों को, कोई एक मीडिया वालों को, और ये मीडिया वालों आपके साथ, आपके लिए बहुत काम करते हैं, ये भी हमें जानकारी है। आप हर वक्त मीडिया वालों की पक्ष आप रखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा चिंता के विषय होता है कि बिकॉज द फैक्ट इज द ओनली पीपल who had knowledge of these operations were the Prime Minister, Home Minister and the Defense Minister and National Security Advisor। ये आपको देखना पड़ेगा। पुलवामा की घटना में 23 फरवरी 3 days बिफोर द बालाकोट स्ट्राइक, ये जर्नलिस्ट को कैसे पता चला कि हुआ बड़ा अच्छा खबर बनने वाला है, और वो खबर इस तरीके की देश में फैलाएगा कि हमारा जो मीडिया है वो मीडिया की बड़ा तरक्की होगी। तो ये द ओनली पीपल हु हैड नॉलेज ऑफ दिस ऑपरेशन वर द प्राइम मिनिस्टर, मैं बालाकोट के बारे में कह रहा हूं, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन ए सिंपल एक्सचेंज बिटवीन अर्नब गोस्वामी एंड पार्थदास गुप्ता, इट इज मेंशन, इट इज ए गुड फॉर बिग मैन इन दिस सेशन, ही विल स्वीप पोल्स देन। ये मैंने, उन्होंने कहा। हु इज द बिग मैन? मेरा सवाल यह कि हु इज द बिग मैन? किसके लिए अर्नब गोस्वामी ये बात रख रहे थे? हु वाज द बिग मैन? कैन द martyrdom of 40 Indian soldiers be a matter of victory for any Indian? Which one of these 4 individuals shared sensitive secret about a top military operation with a civilian not authorized to possession such information? Does this not amount to an act of treason towards the nation, its armed forces and every single patriotic Indian? Is this not a brazen violation of the Official Secrets Act? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या हो रहा है देश में? लेकिन बालाकोट घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमलावर हुई थी, हमारा एक हेलीकॉप्टर को खत्म कर दिया, हमारे 2-4 आर्मी मैन भी उसमें शहीद हो गए थे, और बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवान अभिनव वर्तमान वापस भी आ गए थे। सारे हिंदुस्तान के लोग बड़े खुशी हुई थी, हर्ष उल्लास किया था। लेकिन असलियत क्या है ये जानने का अधिकार हम सबको है। बालाकोट अभी भी अंधेरा में छाए हुए है, अभी भी बालाकोट की सीक्रेट्स उजागर नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जवानों पे हम जरा भी शक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस ढंग से बताए जा रहे हैं कि बालाकोट की घटना, बालाकोट की एयर स्ट्राइक चुनाव की फायदे के लिए किया गया है, चुनाव की फायदा होगा, और उसका जानकारी प्रधानमंत्री की पहले, हम देशवासियों की पहले
जो जानकारी प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पता होना चाहिए, उसको पता कैसे लग गया एक दूसरे व्यक्ति को ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? ये जरूर हमें जानकारी लेना चाहिए। देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है सर, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, यह डिफेंस मिनिस्टर साहब भी है, मुझे पता है कि उनका कोई जानकारी नहीं रहते। आप तो कहते कि वो ड्रोन वॉरियर बना रहे हैं, तो ड्रोन वॉरियर जब HAL बना रहे हैं तो हमारा राफेल क्यों बनाने सके है, ये भी आपको सवाल करता है। किंतु क्योंकि राहुल जी हमारे नेता बराबर इसके लिए पक्ष रखते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनको राफेल बनाने की कुछ सुविधा दिया जाए। जब ड्रोन वॉरियर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो राफेल की कुछ हिस्सा क्यों नहीं बना पाते, ये जरूर हम जानना चाहते हैं। और डिफेंस मिनिस्टर आप बताइए कि लद्दाख ले में हमारा हाल क्या है, आंखों देखा हाल बताइए। हमारा अरुणाचल में क्या हो रहा है, सिक्किम में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसे हुए हैं, कोई कैंप नहीं कब्जे में आए हैं दुश्मनों की, लेकिन 1000 स्क्वायर किलोमीटर की इलाका कब्जे में है। आप खुद कह रहे हैं कि स्टेटस को चाहते हैं। स्टेटस को आप चाहते हैं कि मतलब क्या है? स्टेटस को नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि यथा पूर्व स्थिति हम चाहते हैं, ये आप कराई है। तो हम सदन को बताइए कि लद्दाख की हाल क्या है, वहां हमारी स्थिति क्या है, कब तक ये चीनी फौजों को धक्के मार के चीन देश में हम भेजेंगे, आपको बताना पड़ेगा। हम सारे आपके पक्ष में हैं, हम सारे हिंदुस्तान की वीर जवानों के साथ में हैं, लेकिन लद्दाख से चीनी फौज को धक्का मार के गर्दन पकड़ के निकालना चाहिए, ये हमारा मांग है। दोस्तों, विपक्ष के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आज मोदी सरकार ने किस प्रकार से इस देश के सैनिकों की भावनाओं के साथ खेला, उन तमाम चीज़ों से पर्दे को उजागर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से मौजूदा सरकार का पूर्ण बहुमत होने के बाद भी इस देश के सैनिकों की शहादत पर वोटिंग का इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग किया गया, उन तमाम चीज़ों को संसद भवन के अंदर सबके सामने विपक्ष के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने व्याख्यान किया है। किस प्रकार से आज के दिन इस देश का सैनिक, भूतपूर्व सैनिक अपने अधिकारों की असल प्राप्ति के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे फौज में किस प्रकार से सेवादारी प्रथा के तहत सैनिकों को टॉर्चर किया जाता है उसको लेकर हो, या फिर इस सेना में जिस प्रकार से अफसरशाही चल रही है उसके कंटिन्यूशन में मोदी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाना। दोस्तों, वो तमाम चीज़ें अधीर रंजन चौधरी ने इस देश के सैनिकों की आवाज़ को संसद भवन में उठाया है। इन्होंने जो भी संसद भवन में सैनिकों की आवाज़ बनी है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपका जो भी व्यू हो, इन्होंने हमारी सारे सैनिक परिवार की बातों को संसद भवन में उठाया। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।